नमस्कार। वर्ग 3 चयन परीक्षा की तैयारी करने वाले समस्त अभ्यर्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एएस अकेडमी में। साथियों, आज आपका इंतजार खत्म हो चुका है, यानी वर्ग 3 चयन परीक्षा का नोटिफिकेशंस आउट हो गया है। साथियों, ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि 18 जुलाई 2025 है और इसमें साथियों अंतिम तिथि जो है 1 अगस्त 2025 तक है, यानी आपको 1 अगस्त तक फॉर्म भरने का समय दिया गया है। साथियों, ये तो बात है फॉर्म भरने की, लेकिन हम मेन मुद्दे की बात पर आएँ कि आपकी रूल बुक में क्या बदलाव हुए हैं, कितने आपके पद हैं और जनजातीय विभाग में कितने हैं और डीपीआई विभाग में कितने हैं। साथियों, सबसे पहले तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, समय की बात कर लें अपन। इसमें जो आपका पेपर का समय है साथियों 31 अगस्त 2025 रविवार से प्रारंभ है। इस संभावित दिनांक है आपकी। इसमें 2 पालियों में आपका पेपर होगा। तो साथियों, ऐसा ना सोचें कि आप 31 अगस्त 2025 को ही पेपर होगा, ये थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, लेकिन हमें जो तैयारी करनी है वो 31 अगस्त को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी जारी करना है। ठीक है साथियों, तो पेपर की बात हो गई कि पेपर आपके 31 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ साथियों जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इसमें हम योग्यता की बात करेंगे। तो योग्यता की बात साथियों ये आपको बिल्कुल क्लियर है कि पात्रता परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक पात्रता परीक्षा जो 2020 और 2024 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट बात कही कि जिन्होंने 2020 में पात्रता परीक्षा पास की थी और जिन्होंने 2024 में पात्रता परीक्षा पास की है वही अभ्यर्थी इसमें पात्र हैं। इसमें लेकिन अब बात करें इसमें कि क्या बीएड वालों को लिया जाएगा या फिर नहीं, तो यहाँ भी बिल्कुल स्पष्ट तरीके से उन्होंने लिखा है कि कम से कम 50% अंकों के साथ हाई सेकेंडरी एवं 2 वर्ष का डिप्लोमा एवं विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष अनिवार्य है। बीएड का यहाँ कुछ भी नहीं दिया गया है। कम से कम 45 अंकों के साथ हाई सेकेंडरी, इसके समकक्ष एनसीटी के विनिमय 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अनिवार्य है। साथ में साथियों कम से कम 50% अंकों के साथ हाई सेकेंडरी, उसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा साथ में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि, इसको बीएलएड कहते हैं, उसकी जरूरत है, या स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा उसकी समकक्ष जरूरी है। ये आपकी शर्तें हैं। ये तो होगी साथियों आपकी योग्यता के हिसाब से। योग्यता के हिसाब से यदि बात करें तो आयु सीमा की बात करेंगे साथियों। तो आयु सीमा न्यूनतम आपकी 21 वर्ष होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। 21 वर्ष से आपकी कम आयु सीमा यहाँ पर नहीं होगी। इसके बाद हम जो आगे बात करेंगे साथियों, इसमें जो अधिकतम अतिथि शिक्षक साथियों के लिए भी बात कही गई है कि अधिकतम जो आयु सीमा है, अधिकतम जो अतिथि शिक्षक साथियों के लिए 1 जनवरी 2025 को यानी कितनी होना चाहिए। पुरुष आवेदकों के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष है साथियों। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला आवेदकों के लिए 45 वर्ष है और साथ में आपके पुरुष महिला मध्य प्रदेश शासन निगम मंडल स्वदेशी संस्था कर्मचारियों के जो नगर सैनिक हैं उनके लिए 45 वर्ष है। पुरुष महिला मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग के अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 45 वर्ष है और मध्य प्रदेश के मूल स्थान निवासी दिव्यांग आवेदकों के लिए 45 वर्ष है। यहाँ पर ये जो महत्वपूर्ण बात है अतिथियों वाली, अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में न्यूनतम 200 दिवस मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है, उनकी आयु सीमा इतनी होगी। अब साथियों ये जो आयु सीमा है ये अतिथि शिक्षक साथियों के लिए है, वो ये वाली जो आयु सीमा है वो फ्रेशर के लिए है। अतिथि शिक्षक साथियों को उन्हीं को फायदा मिलेगा जिनके 3 सत्र में मिनिमम 200 दिवस होंगे। यदि 3 सत्र में 200 दिवस नहीं होंगे तो उनको यहाँ पर फायदा नहीं मिलेगा। इसके बाद साथियों जो महत्वपूर्ण बातें हैं और भी हैं वो अपन देख लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपके समझने को जरूरी है। इसमें पदों की संख्या भी हम बात कर लेते हैं कि पदों की संख्या कितनी है। सबसे पहले तो रूल बुक में अपन बता दें पदों की जो कुल संख्या है साथियों वो है 13,089 पद हैं। 13,000 जो 89 पद हैं, इस 13,089 पद में साथियों डीपीआई के भी जुड़े हुए हैं प्लस आपके ट्राइबल के भी जुड़े हुए हैं। 13,089 जो पद हैं वो जनजातीय और डीपीआई विभाग के यानी शिक्षा विभाग के हैं। इसके साथ साथ स्कूल शिक्षा विभाग की यदि हम बात करें साथियों, डीपीआई के पदों की बात करें तो जो डीपीआई के पद हैं वो 10,150 पद हैं और यहाँ पर ट्राइबल के जो पद हैं साथियों 2,900
39 पद हैं। 2939 को भी डिवाइड किया इन्होंने। इसमें 1523 जो पद हैं साथियों वो प्राथमिक शिक्षक के हैं और 1416 जो पद हैं साथियों प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के हैं। इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर पदों को डिवाइड कर दिया है। इसके साथ साथ में प्राथमिक शिक्षक का जो वेतन की बात करें साथियों तो वेतन न्यूनतम वेतन आपका 25,300 प्लस महंगाई भत्ता परिवेक्ष अवधि में भर्ती नियम 2018 के अनुसार उप नियम 13 के अनुसार वेतन देय होगा। यानी 2018 के अनुसार सिंपल सी बात इसको ऐसे समझें कि आपको प्रथम वर्ष में 70%, दूसरे वर्ष में आपको 80%, तीसरे वर्ष में आपको 90% और जब ये तीनों वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे तो चौथे वर्ष में आपको 100% वेतन मिलेगी। ये 2018 का नियम कहता है, लेकिन ये नियम बिल्कुल गलत है क्योंकि साथियों इस प्रकार से होता नहीं है। लेकिन कांग्रेस के जितने भी नियम हैं इन लोगों ने सब बदल दिए हैं और ये जो नियम आया था ये कांग्रेस लेकर आई थी और कांग्रेस का ये नियम इनको अच्छा लग रहा है इसलिए इन लोगों ने बदला नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो भी है मतलब ये शोषण है, एक प्रकार से आपको बताएं कर्मचारियों का शोषण है। इस प्रकार से यह नहीं होना चाहिए साथियों। अब और महत्वपूर्ण बात ये आपको देखो पदों की संख्या है। डीपीआई के स्कूल शिक्षा विभाग की रिक्तियां 10,150 हैं। इसके साथ साथ में जो अब अनुसूचित जनजाति की भी हैं, ये पूरा आपका रोस्टर है तो इसको आप देख लीजिएगा। इसको देखने की इतनी आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा डिस्क्राइब करने में समय भी जाएगा और परेशानी भी होगी। इसके साथ साथ प्राथमिक शिक्षक हेतु जनजातीय के लिए भी सेम वही चीज़ें दी गई हैं और इसमें चाहे डीपीआई की बात करें या जनजातीय की बात करें इसमें भी सेम योग्यता है। और इनके पदों की संख्या करें जो ट्राइबल है, ट्राइबल के भी पदों की संख्या यहाँ पर आपको स्पष्ट तरीके से उन्होंने बता दी है कि कितनी है साथियों, तो उसको भी अपन देख लेते हैं। ये देखिएगा उन्होंने बताया है जनजाति एसटी संवर्ग हेतु 1087 और इसके बाद 1416 जो पद हैं कुल रिक्तियाँ यहाँ पर टोटल रिक्तियाँ हैं 2,939। 2,939 में 1523 प्राथमिक शिक्षक की हैं, यानी देखिएगा 1523 प्राथमिक शिक्षक की हैं और 1416 हैं जो आपकी साथियों प्राथमिक शिक्षक विज्ञान की हैं। ये आपकी भर्ती के बारे में बात हो गई। अब साथियों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आती है सिलेबस की। तो साथियों यहाँ पर सिलेबस मैं आपको बता दूं इन्होंने बदल दिया है। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा हेतु जो पाठ्यक्रम है इसमें सबसे पहले आपको हिंदी पूछा जाएगा। हिंदी साथियों 15 अंकों का पूछा जाएगा। अंग्रेजी आपकी 15 नंबर की आएगी। गणित आपकी यहाँ पर 20 नंबर की आएगी। विज्ञान आपको 30 नंबर की पूछी जाएगी। सामाजिक विज्ञान आपकी 20 नंबर की आएगी और कुल जो पेपर होगा साथियों वो आपका 100 अंकों का होगा। ठीक है, इसमें आपको सामाजिक विज्ञान नया जोड़ दिया है, विज्ञान थोड़ा सा नया जोड़ दिया है क्योंकि विज्ञान थोड़ा आपका ईवीएस से रिलेटेड है। इसके साथ साथ में बाकी सेम है। बाल विकास आपका हटा दिया है। एक आपकी जो लैंग्वेज चलती थी वो संस्कृत, वो लैंग्वेज यहाँ से हटा दी गई है। इस प्रकार से सारी चीज़ें हैं। नीचे इसका आपका पूरा सिलेबस दिया है तो इसको आपको समझ लेना है। बाकी मैं आपको क्लासेस कल से ही उम्मीद रहेगी कि कल से मैं चालू कर दूं जिससे आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कवर हो जाएं और आपकी तैयारी जल्दी होने लगे। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार। आप क्लासेस चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कल से शुरू करते हैं और टॉपिक वाइज आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दें। थैंक यू।